उज्जैन के शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय लालपुर का आंतरिक विवाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच गया है। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य, छात्रावास अधीक्षक और शिक्षकों ने कुछ अंशकालिक कर्मचारियों पर अभद्रता, धमकी और कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। वहीं सपाक्स संगठन ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। विद्यालय के शिक्षकों ने आरोप लगाया कि कुछ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लंबे समय से अनुशासनहीनता कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि कर्मचारी शासकीय कार्य करने से इनकार करते हैं, शिक्षकों से दुर्व्यवहार करते हैं और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देते हैं। प्रभारी प्राचार्य संध्या शर्मा ने कहा कि कुछ कर्मचारी वेतन बढ़ाने और स्थायी नियुक्ति का दबाव बना रहे हैं, जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें रास्ते में रोककर गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई। प्रभारी छात्रावास अधीक्षक जीवन चौहान ने भी दावा किया कि पिछले 1.5 महीने से उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब भी वे कर्मचारियों से काम करने के लिए कहते हैं तो उनके साथ गाली गलौज की जाती है। उन्होंने नागझीरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी ओर सपाक्स संगठन के प्रतिनिधि राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि यदि किसी प्रकार की जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है तो पुलिस निष्पक्ष जांच करे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि मामले से संबंधित ज्ञापन प्राप्त हो गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। फिलहाल ज्ञानोदय विद्यालय में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच बढ़ते विवाद ने विद्यालय के माहौल को प्रभावित किया है। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी है कि आखिर सच क्या है और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। सर, हमारे यहाँ पर कुछ अंशकालिक दैनिक श्रमिक जो मेरे से सीधे संबंधित भी नहीं है, वो कुछ छात्रावासों में रोटी बनाते हैं। हमारे पास लगभग 30 अंशकालिक दैनिक श्रमिक कार्यरत हैं। ये मुझ पर जो है वेतन बढ़ाना और स्थायी करने की मांग कर रहे हैं, जो कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शासन द्वारा चलाई जा रही सेटमैप के माध्यम से चतुर्श्रेणी की कर्मचारियों की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और मैं हमेशा सभी की मदद सहायता के लिए जानी जाती हूँ। मैंने हमारे ज्ञानोदय विद्यालय के ही एक स्थायी कर्मी भरत के परिवार के बच्चों का मैं भरण पोषण कर रही हूँ और मैं कई मातृ पितृविहीन बच्चों की सहायता करती हूँ। मैं अपनी सहायता के लिए वसुदेव कुटुंबकम के लिए जानी जाती हूँ और आज मैं इस घटना से मैं बहुत अत्यधिक आहत हुई हूँ। मुझे बहुत मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रही है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। एक मेरा 14 वर्षीय बालक है और ये मेरी एक 8 वर्षीय बालिका है। यदि इन सब चीज़ों से मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी क्या अखिलेश मंडोर सर और ये ले पाएंगे? और इतना सेवा देने के बाद में जी मुझे सब चीज़ मिल रही है तो और यदि मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं अपने स्टाफ को, अपने सब साथियों को कैसे सुरक्षित कर पाऊँगी? क्या नाम है जो परेशान कर रहे हैं? 3 ही लोग हैं। 2 इसमें से स्थायी कर्मी, सफाई कर्मी है। एक संतोष सिहोते जो बालक छात्रावास में कार्यरत है, सफाई का कर्म। ये जीवन सर हैं हमारे यहाँ पे, अधीक्षक का प्रभार है इनके पास में। इनको रास्ते में रोककर मारने की धमकी और मुझे भी उनने माता और जो है बहन संबंधी गालियाँ मुझे दी हैं और मैं चुपचाप उसको खड़े सुन रही हूँ और वो मुझे रास्ते में रोक रहा है। नाम बताइए आपका। संतोष सिहोते ने मुझे रास्ते में रोका और जो है जान से मारने की धमकी भी दी मुझे। अखिलेश मंडोर हैं जिनके बच्चे की मैंने सहायता की है और एक महेश है जो कि बालक छात्रावास में जो है रसोई के रूप में, अंशकालिक दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है। सर नमस्कार, मैं जीवन चौहान प्रभारी अधीक्षक हूँ और मुझे लगातार प्रताड़ित किया जाता है। बार बार मुझे बताया जाता है कि मैं जो किसी को भी काम का बोलता हूँ तो वो मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगा देते हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ सर। कितने समय से परेशान कर रही है? लगभग ये सर 1-1.5 महीना हो गया है। आपको जान से मारने की धमकी वगैरह दी? जान से मारने की धमकी, मेरे को रास्ते में भी रोका गया है और मुझे मारने के लिए बता रहे हैं कि किसके द्वारा दी गई? ये संतोष सिहोते हैं और एक महेश मालवी है। आपने कहीं इसकी शिकायत कहीं करी जैसे आप सरकारी इसमें? मैडम नागझीरी थाने में मैंने शिकायत की है। और देखिए, आज उज्जैन में ज्ञानोदय विद्यालय है, वहाँ के कुछ शिक्षक गणों का कुछ इशू है। इस बात को लेकर सपाक्स जो संगठन है उसने और विद्यालय के शिक्षक गणों ने अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से दिया। उनका ज्ञापन ले लिया गया है
वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात से अवगत करा दिया जाएगा। फ्रेश थिंकिंग स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।